दुनिया का सबसे भारी बोझ जानते हैं क्या है? यह किसी लोहे का वजन नहीं है, यह किसी पहाड़ का पत्थर भी नहीं है। ये वो उम्मीदें हैं जो खुद से टूट चुकी हैं। यह वो ताने हैं जो समाज हर दिन देता है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं और खुद को कमजोर पाते हैं तो वो दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। यह कहानी आर्यन की है। वो एक दुबला पतला लड़का था। प्रकृति ने उसे शारीरिक रूप से कमजोर बनाया था। समाज ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। लोग उसे देखते तो हंसने लगते थे। उसकी कमजोरी का हर जगह मजाक उड़ता था। आर्यन को लगता था कि वो सिर्फ हारने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन नियति का फैसला कुछ और ही था। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब उसके अंदर एक नई ताकत जागती है। इस ताकत को दुनिया आत्मविश्वास कहती है। एक दिन आर्यन कॉलेज के मैदान से गुजर रहा था। उसने अपनी किताबें सीने से लगा रखी थी। तभी कुछ लड़कों ने उसे जानबूझकर धक्का दिया। उसकी सारी किताबें जमीन पर बिखर गईं। सब लड़के उस पर जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपनी किताबें उठाई और सिर झुकाकर चला गया। रात का समय था। कमरे में एक मध्यम बल्ब जल रहा था। आर्यन अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी माँ उसके घावों पर दवा लगा रही थी। आज फिर रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे पीटा था। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? भगवान ने मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया? कोई भी आता है और मुझे अपमानित कर देता है। क्या इस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है? उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से आर्यन के सिर पर हाथ फेरा। माँ ने कहा, बेटा, कमजोरी शरीर में नहीं होती, कमजोरी हमारी सोच में होती है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना लोगे, ये कमजोर शरीर अपने आप फौलाद बन जाएगा। बस तुम खुद पर से अपना भरोसा मत खोना। माँ के जाने के बाद आर्यन खिड़की के पास गया। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। उन बादलों के बीच एक अकेला तारा चमक रहा था। माँ के शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि वो अब तक गलत था। वो दूसरों की नजरों से खुद को देख रहा था। लोग उसे कमजोर कहते तो वो खुद को कमजोर मान लेता। उसने उसी पल एक बड़ा फैसला किया। अब बहुत हुआ। अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेगा। वो कमजोर पैदा जरूर हुआ था, लेकिन वो कमजोर मरेगा नहीं। आर्यन अपनी कमजोरी को दूर करना चाहता था। वो शहर से दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। वहाँ एक बहुत पुराना अखाड़ा था। अखाड़े में एक वृद्ध गुरुदेव बैठे थे। उनका नाम गुरु रुद्र था। वे ध्यान में मग्न थे और बेहद शक्तिशाली थे। आर्यन ने उनके सामने हाथ जोड़े। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि कोई मुझे झुका न सके। गुरु रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उन्होंने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गंभीर आवाज में पूछा, कैसी ताकत चाहिए आर्यन? शरीर की मांसपेशियों की ताकत? इसे तो एक छोटी सी बीमारी भी खत्म कर सकती है। या फिर तुम्हें मन की वो ताकत चाहिए जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हिला न सके? आर्यन ने बिना डरे गुरुदेव की आंखों में देखा। उसने कहा, मुझे वो ताकत चाहिए जिससे मेरे अंदर का सारा डर हमेशा के लिए मर जाए। गुरु रुद्र मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो आज से तुम्हारा कड़ा इम्तिहान शुरू होता है। याद रखना, मेरी ट्रेनिंग शरीर को नहीं तोड़ेगी, ये तुम्हारी आत्मा को तोड़ेगी और फिर से जोड़ेगी। इसके बाद कठोर प्रशिक्षण का दौर शुरू हुआ। आर्यन अब हर दिन सुबह 4 बजे उठता था। वो भारी पत्थरों को उठाने की कोशिश करता। उसका शरीर जवाब दे जाता और वो जमीन पर गिर जाता। गुरुदेव उसे नदी के तेज बहाव में तैरने को कहते। वो पानी में डूबने लगता, पर हार नहीं मानता। वो पूरी हिम्मत लगाकर बाहर निकल आता। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। उसके हाथों से काम करते करते खून निकल आता था। शुरुआत के वो दिन किसी नर्क जैसे थे। हर दिन आर्यन का शरीर बुरी तरह दुखता था। हर रात वो दर्द के मारे कराहता रहता था। कई बार उसका मन हुआ कि सब छोड़ दे। उसका मन करता कि वापस अपने घर भाग जाए। लेकिन जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे उन गुंडों के हंसते हुए चेहरे याद आते। उसे समाज के कड़वे ताने सुनाई देते। यही दर्द अब उसके आगे बढ़ने का ईंधन बन गया। एक शाम पहाड़ पर भयंकर तूफान आया। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। गुरु रुद्र आर्यन को पहाड़ के बिल्कुल किनारे ले गए। उसके नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। गुरुदेव ने कहा, आर्यन, नीचे देखो, तुम्हें उस गहरी खाई में क्या दिखाई दे रहा है? आर्यन ने डरते डरते नीचे झांका। उसने कहा, गुरुदेव, नीचे सिर्फ अंधेरा है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ निश्चित मौत है। गुरु रुद्र की आवाज कठोर हो गई। उन्होंने कहा, गलत, नीचे तुम्हारा डर है। जब तक तुम इस डर को अपने अंदर रखोगे
तुम कभी ताकतवर नहीं बन पाओगे, तुम हमेशा वही कमजोर लड़के रहोगे। आज तुम्हें इस डर को खत्म करना ही होगा। ये कहते ही गुरुदेव ने आर्यन को धक्का दे दिया। आर्यन सीधा खाई की तरफ गिरा, लेकिन उसने हवा में ही एक मजबूत जड़ पकड़ ली। वो पेड़ की जड़ पहाड़ से लटक रही थी। आर्यन अब हवा में झूल रहा था। वो जोर से चीखा, गुरुदेव मुझे बचाइए, मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं गिर जाऊंगा। गुरु रुद्र ने कहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ में जो जड़ है वो लकड़ी की नहीं है, वो जड़ तुम्हारे आत्मविश्वास की है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो हाथ छूट जाएगा। अगर मानोगे कि तुम शक्तिशाली हो तो ऊपर आ जाओगे। अपना रास्ता खुद चुनो आर्यन। आर्यन की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसकी उंगलियां सचमुच फिसल रही थीं। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसके अंतर्मन से एक भारी आवाज आई, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर आज मरना भी है तो लड़ते हुए मरूंगा। मैं इस डर से डरकर कभी नहीं मरूंगा। आर्यन की आंखों से डर गायब हो गया। उसकी आंखों में एक अंगारा सुलग उठा। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत समेट ली। उसकी नसें फूलने लगी। उसने एक जोरदार चीख मारी। उसने खुद को पूरी ताकत से ऊपर खींचा। वो छलांग लगाकर चट्टान पर वापस आ गया। वो हाफ रहा था, लेकिन वो जीत चुका था। उसकी आंखों में अब एक विजेता की चमक थी। गुरु रुद्र ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बधाई हो आर्यन, आज तुमने अपने अंदर के कमजोर लड़के को मार दिया। आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। कई महीनों की कड़ी मेहनत पूरी हुई। आर्यन का प्रशिक्षण अब खत्म हो चुका था। वो वापस अपने शहर लौट आया। अब उसका पूरा शरीर बदल चुका था। उसकी छाती चौड़ी और कंधे मजबूत थे। उसकी चाल में एक गजब का ठहराव था। उसमें अब कोई दिखावा या शोर नहीं था। वो एक शांत शेर की तरह दिख रहा था। वही लड़के आज फिर बाजार में थे। वे एक गरीब और बूढ़े दुकानदार को तंग कर रहे थे। उसका सामान फेंक रहे थे और हंस रहे थे। आर्यन सीधा उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुख्य गुंडे ने आर्यन को देखा। वो हंसते हुए बोला, अरे देखो, ये वापस आ गया। कहाँ गायब था इतने दिन? ओ पहलवान, थोड़ी बॉडी क्या बना ली, खुद को हीरो समझ रहा है। उस गुंडे ने आर्यन के चेहरे पर मुक्का चलाया, लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने पलक झपकाए बिना उसका हाथ हवा में पकड़ लिया। आर्यन की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। गुंडा दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। जब आत्मविश्वास अंदर कूट कूट कर भरा हो तो सामने वाला आपकी शारीरिक शक्ति से नहीं हारता, वह आपकी आंखों का तेज देखकर ही आधा हार जाता है। बाकी के गुंडे लाठियां लेकर दौड़े। वे सब एक साथ आर्यन पर टूट पड़े, लेकिन आर्यन का हर कदम सटीक था। वो बहुत शांत और अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसने पलक झपकते ही सबको जमीन पर सुला दिया। उसकी ताकत में कोई फालतू का गुस्सा नहीं था। उसमें सिर्फ एक अनुशासन और न्याय की झलक थी। सभी गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे। आर्यन ने शांत लेकिन वजनदार आवाज में कहा, ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को सताने के लिए नहीं होता, ताकत का इस्तेमाल उनकी ढाल बनने के लिए किया जाता है। आज के बाद अगर किसी बेबस पर हाथ उठाया तो याद रखना, मैं यहीं आसपास मिलूंगा। पूरा बाजार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वे सब उसके सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। सूर्यास्त का समय हो चुका था। आर्यन एक ऊंची पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर थी। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लोग आपके बारे में कुछ भी बकवास सोचते हों, वो सब तब तक बेअसर है जब तक आप खुद हार नहीं मानते। ये दुनिया आपको उतनी ही शिद्दत से कमजोर कहेगी जितनी शिद्दत से आप खुद को कमजोर मानेंगे। याद रखिए, शेर अपने आकार की वजह से राजा नहीं होता। हाथी आकार में शेर से बहुत बड़ा होता है। जिराफ ऊंचाई में उससे कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। चीता दौड़ने में उससे बहुत तेज होता है। लेकिन शेर फिर भी जंगल का राजा कहलाता है, क्योंकि उसे अपने मन में पूरा विश्वास है कि वो राजा है। अगर आज आप भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, अगर आप किसी वजह से खुद को हारा हुआ मानते हैं, तो आज ही इस घटिया सोच को बाहर निकाल फेंकिए। अपनी हर कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। उठिए, कड़ी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अपने मन के भीतर बैठे उस डर को हमेशा के लिए मार दीजिए। इस दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब एक साधारण इंसान का आत्मविश्वास जागता है तो वो रातों रात असाधारण बन जाता है। कमजोर वो नहीं है जिसे पूरी दुनिया कमजोर कहती है। कमजोर वो है जो खुद को ताकतवर बनाना छोड़ देता है। खुद पर अटूट विश्वास रखिए। आप इस दुनिया में सिर्फ विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं।